राम राम राम। महामुनि मांडव्य के श्राप से जिस समय यमराज 100 वर्ष तक पृथ्वी पर विदुर जी के रूप में रहे, तब तक यमराज का पापियों को दंड देने आदि का नियमानुसार समस्त कार्य प्रतिनिधि रूप से आर्यमा नामक पितर करते रहे। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंध 13वें अध्याय का 15वां श्लोक। कितना ही तेजस्वी तपस्वी पुरुष क्यों न हो, प्रारब्ध का भोग तो सभी को भोग करना पड़ता है। प्रारब्ध कर्म का बिना भोग किए क्षय होता नहीं। जीवन मुक्त को भी शरीर रहते प्रारब्ध भोग भोगने ही पड़ते हैं। हाँ, वह उनके सुख दुखों में लिप्त नहीं होता और उसके क्रियमाण कर्म संचित कर्म में मिलकर भविष्य के प्रारब्ध की रचना नहीं करते। इतना सब होने पर भी वर्तमान शरीर के प्रारब्ध कर्म तो उसके शरीर के साथ अंत तक लगे ही रहते हैं। मनुष्यों के ही लिए नहीं, ऋषि मुनि यक्ष किन्नर देवता और प्रजापति लोकपाल तक सभी प्रारब्ध के ही वशीभूत होकर काम करते हैं और उन्हें भी नाना ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है। सूत जी ने जब यह कहा कि विदुर जी साक्षात धर्मराज ही थे, मुनि के शापवश उन्हें 100 वर्षों तक शूद्र योनि में रहना पड़ा, तब शौनक जी ने पूछा, सूत जी, यमराज ने ऐसा क्या अपराध किया कि महामुनि मांडव्य ने उन्हें पृथ्वी पर शूद्र योनि में उत्पन्न होने का शाप दिया? इस विषय को हमारे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। यदि हमारे बताने योग्य विषय हो तो अवश्य बताइए। शौनक जी के वचन सुनकर सूत जी बोले, मुनियों, मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि कोई भी किसी को स्वेच्छा से शाप नहीं दे सकता और ना कोई किसी पर अपने आप अनुग्रह ही कर सकता है। सभी दैव के अदृश्य के अधीन हैं। सभी का सभी के साथ सब कार्य और सब काल का संयोग बना रहता है। उस संयोग के आते ही अपने आप प्राणियों की वैसी ही बुद्धि बन जाती है और उसी के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। धर्मराज के शाप का वृतांत ही बड़ा मनोरंजक है। उसे अत्यंत संक्षेप में आपके सामने मैं सुनाता हूँ। आप सब स्वस्थ चित्त होकर श्रवण करें। प्राचीन काल में एक मांडव्य नाम के बड़े ही जितेंद्रिय, धर्मपरायण, तपस्या में निरत तेजस्वी मुनि थे। वे सदा धर्म कार्य में ही लगे रहते। उनके आश्रम के द्वार पर एक सुंदर छायादार वृक्ष था। उसी के नीचे वे मौन व्रत धारण करके ऊर्ध्वबाहु होकर तपस्या करते थे। वह समाधि में इतने निरत रहते कि उन्हें बाह्य जगत का भान नहीं रहता। एक दिन बहुत से चोरों ने मिलकर राजा के यहाँ से चोरी की और बहुत सा द्रव्य लेकर वे भाग गए। उसी समय सिपाही जाग पड़े और राजा के सिपाही चोरों का पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़े। चोरों ने जब देखा कि ये हमारे समीप ही आ गए तो वे सब माल को लेकर मांडव्य मुनि के आश्रम में छिप गए। माल ताल भी वहाँ पास ही छुपा दिया। सिपाहियों ने इधर उधर देखा कि अभी तो चोर पास ही थे, कहाँ चले गए। उन्होंने जाकर ऋषि से पूछा, ब्राह्मण, इधर बहुत से चोर चोरी का सामान लेकर भाग आए थे, आपने उन्हें इधर जाते हुए तो देखा क्या?
मुनि तो मौन थे, ध्यान में मग्न थे। इन्हें चोरों का पता था और ना ही उन्होंने सिपाहियों की बात ही सुनी। इस पर सिपाहियों को संदेह हुआ। आश्रम के भीतर घुसकर उन्होंने अन्वेषण किया। एक दीवार के पीछे उन्होंने देखा कि चोर जी मुंह मटका मटका कर इधर उधर देख रहे हैं। सिपाहियों ने जाकर झट से हथकड़ी बेड़ी डाल दी और कहा, बच्चू जी अब कहाँ जाओगे, माल मताल बता दो। इतना सुनते ही वे मूर्ख भी मौनी बन गए। तब तो सिपाहियों ने सोचा यहाँ तो मौनियों का अड्डा है। सिपाहियों ने पूछा, क्यों जी, तुम चोर हो कि साधु? चोर बाबू फिर भी मौन। सिपाहियों को संदेह हुआ कि कहीं चोर के धोखे में मौनी महात्मा न पकड़े जाएं। उन्होंने चारों ओर धन की खोज की। खोजने पर सब धन भी मिल गया। तब तो उनका संदेह जाता रहा। उन्होंने समझ लिया ये सब दंभ से मौनी बने हैं। मौन ऐसा शस्त्र है कि इसकी आड़ में सब कुकर्म छिप जाते हैं। सिपाहियों ने निश्चय कर लिया ये महात्मा नहीं, ये पाखंडी हैं। इन सबका सरदार वो है जो बाहर हाथ ऊपर किए खड़ा है। ये सब एक ही पलड़े के चट्टे बट्टे हैं। दिन में मौनी रहते हैं, रात्रि में डाका डालते हैं। यही सब सोच समझकर चोरों के साथ मुनि को भी बांध ले गए। गेहूं के साथ जैसे घुन पिस जाता है, फूल के साथ कांटा भी शिवजी पर चढ़ जाता है, पान के साथ पत्ता भी राजा के हाथ में पहुंच जाता है। दुष्टों के संसर्ग के कारण साधु भी दुखी हो गए। मुनियों, आजकल तो कलयुग आ गया है, सभी चोर हो गए हैं। जो न्याय करते हैं वह भी किसी न किसी प्रकार की चोरी करते हैं। अतः इस युग में चोरी करना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं माना जाता। यही नहीं, चोरी करना एक कला मानी जाती है। चोरी करो मोरी रखकर, ऐसी चोरी की कोई पकड़ने न पावे। यदि पकड़े भी जाओ तो न्याय विधान के ऐसे दांव पेच हैं कि अनेक प्रकार की झूठी बातें बनाकर चोर और चोरों के पैसा प्राप्त प्रतिनिधि यह सिद्ध कर देंगे कि यह चोरी नियमानुसार चोरी है ही नहीं। इन ऐसे टेढ़े मेढ़े न्याय विधानों के कारण चोर छूट जाते हैं, साह दंड पाते हैं। किंतु हम जिस युग की बात कर रहे हैं उस युग में चोरी करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। उस समय चोरी की सज़ा सूली ही थी। चोर को चौराहे पर सबके सामने सूली पर चढ़ाकर सिपाही चले जाते थे। वो धीरे धीरे मर जाता, तब उसे चांडाल उठा ले जाते। इन सबको भी सिपाहियों ने राजा के सम्मुख उपस्थित किया। चोर तुरंत ही माल के साथ पकड़े गए थे। अतः राजा ने विशेष विचार नहीं किया, सभी को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। चोरों के साथ मांडव्य मुनि को भी सूली पर चढ़ा दिया गया और सब चोर तो सूली पर चढ़ने से मर गए, किंतु तपस्या के प्रभाव से मुनि ज्यों के त्यों सूली पर चढ़े चढ़े वहाँ बैठकर ध्यान करने लगे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऋषि को ज्यों के त्यों सूली पर चढ़े देखकर सेवकों ने राजा से जाकर निवेदन किया, प्रभु, एक चोर सूली पर अभी तक ज्यों का त्यों जीवित बैठा है। सूली उसके मल द्वार से सिर तक जाती ही नहीं, उसे कोई कष्ट भी नहीं प्रतीत होता। यह सुनकर राजा को संदेह हुआ, अरे हो न हो वो कोई तपस्वी महात्मा है। राजा बड़ी शीघ्रता से अपने मंत्री और पुरोहित को साथ लेकर सूली के समीप गए। पुरोहित ने तपस्वी को पहचान लिया।
महाराज, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। ये तो परम तेजस्वी तपोराशि महामुनि मांडव्य हैं। राजा ने उन्हें सूली से उतारा, उनकी विधिवत पूजा की और हाथ जोड़कर बड़ी दीनता के साथ बोले, ब्राह्मण, मुझ अज्ञानी का अपराध क्षमा हो। महर्षि, हमसे ये घोर अपराध अज्ञानवश हो गया। प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्रोध करके मेरे राज्य परिवार को भस्म नहीं करना। राजा के ऐसे विनीत वचन सुनकर महर्षि बोले, राजन, आपका कल्याण हो। आप किसी बात की चिंता नहीं करें। आपके ऊपर मुझे किंचित भी क्रोध नहीं है। सभी अपने कर्मों के अधीन होकर दुख सुख पाते हैं। मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप किया होगा जिसका फल मुझे भोगना पड़ा, किंतु मैं सोचता हूँ, मैं तो बाल्यकाल से तपस्या में निरत हूँ, सदाचार से रहता हूँ, कभी किसी की हिंसा नहीं करता, फिर भी ये दारुण दुख मुझे क्यों सहना पड़ा। अच्छी बात है, मैं अब धर्मराज को जा कर के वहीं उनसे पूछता हूँ। राजा के प्राण में प्राण आए और वे ऋषियों से बड़े डरते थे। इन तपस्वियों का और ऊँट का कुछ ठिकाना नहीं, किस कर्मठ बैठें। जब इन्हें किसी बात पर क्रोध आ जाता है तो फिर ये किसी की भी नहीं सुनते। अपना वज्रबाण जो बागबाण है, वचन है, छोड़कर ही मानते हैं। राजा ने सोचा, चलो मेरे ऊपर से ग्रह टला, ऋषि का क्रोध यमराज के ऊपर उतरेगा। दोनों समर्थ हैं, परस्पर से में निपट लेंगे। यही सब सोचकर राजा ने पाद्य अर्घ आदि देकर ऋषि की विधिवत पूजा की। वह सूली राजा ने अनेक उपायों से ऋषि के शरीर से निकलवानी चाहिए, किंतु निकली नहीं। तब ऋषि की आज्ञा से सूली का जितना भाग शरीर के बाहर था उसे काट दिया गया। सूली की अणी, जिसे नोक कहते हैं, ऋषि के शरीर में ही लगी रही। इसी से वह अणि मांडव्य के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। ऋषि को क्रोध तो आ ही रहा था। वह अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से यमलोक में जा पहुँचे। ऋषि को आया हुआ देखकर यमराज ने बड़ी शीघ्रता से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और पाद्य अर्घ आदि के द्वारा उनकी पूजा की। उनकी की हुई पूजा की ओर कुछ भी ध्यान न देकर ऋषि धर्मराज की भर्त्सना करते हुए बोले, क्यों जी यमराज महोदय, आप बड़े न्यायशील प्रसिद्ध हैं। आप सभी को पाप पुण्यों के अनुसार सुख दुख देते हैं। कृपा करके बताइए कि यह सूली का दारुण दंड आपने किस अपराध के कारण मुझे दिया, और प्रयत्न करने पर भी यह सूली की अणी क्यों नहीं मेरे शरीर से निकलती। ऐसा मैंने कौन सा पाप कर्म किया था। धर्मराज तो हक्के बक्के रह गए। ऋषि की क्रोध मुद्रा को देखकर उनका मुख सूख गया। सांत्वना देते हुए वे कहने लगे, ब्राह्मण, आप विराज जाइए। आप जब स्वस्थ हो जाएंगे तब मैं आपके सभी प्रश्नों का यथावत उत्तर दूंगा। ऋषि कब तक शांत होने वाले थे। उन्होंने कहा, नहीं, आप पहले बताइए, तभी मैं बैठूंगा। धर्मराज विवश हुए और नम्रता पूर्वक बोले, ब्राह्मण, बाल्यकाल में आपने कई पतंगों के शरीर में कुश की नोक चुभोकर उन्हें छोड़ दिया था। उसी अपराध से आपको सूली का दारुण दुख सहन करना पड़ा। आपने उन पतंगों के शरीर से कुश की नोक निकाली नहीं, इसलिए ये अणी आपके शरीर में मृत्यु पर्यंत इसी प्रकार बनी रहेगी। ऋषि अपने आपे में नहीं थे, बोले, ये कब की बात है। यमराज ने कहा, तब तो आप बहुत छोटे थे। ऋषि बोले, बालकाल में धर्माधर्म का ज्ञान नहीं रहता। यदि कुछ हमने किया भी हो
तो वो बाल सुलभ चंचलता बस ही किया होगा। उस इतने छोटे अनजान अपराध के बदले इतना घोर दंड, यह आपने शूद्र वृत्ति का कर्म किया। अतः मैं आपको शाप देता हूँ कि आपको 100 वर्षों तक पृथ्वी पर शूद्र योनि में रहना पड़ेगा। धर्मराज ने कुपित मुनि को मधुर वचन और विनय के द्वारा प्रसन्न किया और बोले, भगवान, जो अपराध आप मुझे लगा रहे थे वही आप कर रहे हैं। मुझे मेरे न्याय के लिए ऐसा घोर दंड। मुनि का क्रोध पानी की लकीर के समान होता है, जहाँ से निकला कि शांत हुआ। मुनि प्रसन्न हो गए और कहने लगे, धर्मराज, मैं कभी हंसी में भी झूठा नहीं बोला। अतः आपको पृथ्वी पर शूद्र योनि में जन्म तो लेना ही पड़ेगा, किंतु आप नाम के ही शूद्र होंगे। अपनी माता के कारण आप शूद्र माने जाएंगे, नहीं तो महामुनि व्यास जी के वीर से आपका जन्म होगा। राजकुल में आप श्रेष्ठ और माननीय माने जाएंगे। सभी आपका देवता की तरह आदर करेंगे। आप वहाँ भी अपने नीति धर्म के स्वभाव को भूलेंगे नहीं। आप सर्वश्रेष्ठ नृतज्ञ समझे जाएंगे। आपकी नीति का विद्वानों में बड़ा आदर होगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि आप नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर के अत्यंत ही प्रिय होंगे। मनुष्यों के 100 वर्ष से कुछ अधिक अर्थात देवताओं के 4-5 महीने ही आप शूद्र योनि में रहकर पुनः अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इतना कहकर ऋषि इच्छानुसार लोक में चले गए। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, जब न्याय करने को धर्मराज नहीं रहे तो पापियों के पाप ताप का फल, पुण्यात्माओं के पुण्य का फल कौन देते थे? तब तक देवताओं के 4-5 महीने यम का काम बंद रहा क्या? सूत जी बोले, महर्षि, क्या कभी संसार का कार्य बंद हो सकता है? सैकड़ों यम, इंद्र, कुबेर, वरुण बदल गए। सैकड़ों बार सृष्टि की प्रलय हो गई। जब तक यमराज शूद्र योनि से विदुर के रूप में रहे, तब तक पितरों में से आर्या नाम के नित्य पितर यमराज के स्थानापन्न होकर न्याय व्यवस्था करते रहे। जब विदुर का शरीर छूटा, यमराज अपने लोक में गए, फिर से अपने कार्य को पूर्ववत करने लगे। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने यह तो बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। अब कृपा करके विदुर जी ने जिस प्रकार अपना यह पंच भौतिक शरीर त्याग किया, अथवा जैसी आपकी रुचि हो, जिस प्रकार आप उचित समझें, उसी प्रकार सुनावें। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 13वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, उसका अर्थ श्री सूत जी कहते हैं, मुनियों, विदुर जी महाभारत युद्ध से पूर्व ही तीर्थ यात्रा को गए हुए थे। उसी यात्रा प्रसंग में हरिद्वार जाकर उन्होंने मैत्रेय मुनि से ज्ञान प्राप्त किया और उससे उन्हें समस्त जानने योग्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके अनंतर वह हस्तिनापुर में लौट आए। देखो, जो बंधु बांधव दुख में हमारे साथ रहे हैं, जिन्होंने विपत्ति से हमें बचाया हो, यदि वे सुख में भी हमारे साथ रहें तो पूर्वकृत उपकारों के कारण हम उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। दुख एक ऐसी खराश है कि वो स्नेह को उज्ज्वल और तीक्ष्ण बनाकर चमका देता है। बाल्यकाल में कौरवों ने पांडवों को भांति भांति के क्लेश पहुँचाए। उन सबसे पांडवों की विदुर जी रक्षा करते रहे और समय समय पर समयोचित सम्मति देकर उन्हें सचेष्ट करते रहे। धर्मराज अब राजा हो गए।
इस समय विदुर जी का क्या हुआ, यही सब सोचकर शौनक जी ने सूत जी से पूछा, सूत जी, आपने अत्यंत संक्षेप में महाभारत की कथा सुनाई और अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से गर्भस्थ परीक्षित की कैसे भगवान ने रक्षा की, यह भी बात आपने हमें सुना दी। महाराज परीक्षित का जन्म, भगवान का द्वारिका गमन, पुनः अश्वमेध के निमित्त हस्तिनापुर में आगमन और अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग पूर्ण होना, इन सब विषयों को आपने अत्यंत संक्षेप में बड़ी बुद्धिमानी के साथ सुनाया। अब हम यह सुनना चाहते हैं कि विदुर जी का क्या हुआ। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में कब तक रहे और पांडवों ने महाराज परीक्षित को राज्य कब और क्यों सौंपा। अंत में पांडवों ने कैसे शरीर का त्याग किया, यह सब सुनकर भी महाराज परीक्षित के राज्य शासन की कथा सुनावें। उन्होंने कैसे राज्य किया और क्यों गंगा तट पर जाकर इस परोपकार में शरीर का उन्होंने स्वतः त्याग किया। शौनक जी के प्रश्न को सुनकर सूत जी बड़े संतुष्ट हुए और बोले, महाभाग, आपने अत्यंत ही पुण्यमय प्रश्न किए। इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के प्रसंग में मुझे परात्पर प्रभु भगवान वासुदेव की कमनीय कथाएं कहने का सुयोग्य प्राप्त होगा। आपने प्रश्न क्यों किए, मुझे भगवान के चारु चरित स्मरण करा दिए। अच्छा, तो आप पहले संक्षेप में विदुर जी का वृतांत थोड़ा और सुन लीजिए। दुष्ट दुर्योधन के दुर्व्यवहार से दुखी होकर बुद्धिमान विदुर महाभारत युद्ध के पूर्व ही अपने धनुष को कौरवों की सभा द्वार पर रखकर स्वतः ही सबसे उदासीन होकर तीर्थ यात्रा के निमित्त चले गए। वह महात्मा थे, उन्हें किसी की मोह माया तो थी नहीं। वे पुनः हस्तिनापुर में लौटना भी नहीं चाहते थे, किंतु अपने बड़े और अंधे भाई धृतराष्ट्र की मंगल कामना उन्हें पुनः हस्तिनापुर में ले आई। यात्रा प्रसंग में उन्हें ब्रज में उद्धव जी मिल गए थे। उनके द्वारा भगवान का तिरोभाव श्रवण करके और उन्हीं के द्वारा महामुनि मैत्रेय का समाचार जानकर वह हरिद्वार गए और वहाँ मैत्रेय जी से अपनी सभी शंकाओं का समाधान कराकर हस्तिनापुर आ गए। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, विदुर जी को उद्धव कैसे मिले। उद्धव जी से विदुर जी ने कौन कौन से प्रश्न पूछे, यदि इनको आप हमें बताना उचित समझें तो इसका भी विस्तार से सुनावें और बतावें। सूत जी बोले, मुनियों, मैं इन कथाओं को आगे प्रसंगानुसार स्वयं ही कहूँगा। इस समय तो आप पहले संक्षेप में विदुर जी की कथा और उसके बाद हस्तिनापुर में रहकर क्या किया, इस प्रसंग की बातें सुने। शौनक जी ने शीघ्रता के साथ कहा, बड़ी अच्छी बात है, आप जिस प्रकार उचित समझें वैसा ही सुनावें। यह प्रश्न हमने इसलिए कर दिया कि इस प्रकार भगवान की कथाओं का विस्तार से वर्णन होगा और अब आप विदुर जी की ही बातें सुनावें। शौनक जी की सम्मति पाकर सूत जी कहने लगे, जब विदुर जी उद्धव जी के कहने पर हरिद्वार गए तो वहाँ उन्होंने एकांत में शांत बैठे हुए महामुनि से बहुत से प्रश्न कर डाले। उन वेद वेत्ता विद्वान मुनि ने उन प्रश्नों का इतने कौशल से उत्तर दिया कि विदुर जी थोड़े ही प्रश्नों का उत्तर सुनकर तृप्त हो गए। फिर उन्होंने अपने सब प्रश्नों का उत्तर सुनना ही नहीं चाहा, बीच में ही संतुष्ट होकर और मुनि की चरण वंदना करके वह हस्तिनापुर की ओर चले गए। जब वह नगर के निकट पहुँचे तो किसी ने शीघ्रता से जाकर महाराज युधिष्ठिर को ये शुभ संवाद सुनाया। इस संवाद को सुनकर धर्मराज के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा और वे प्रेम में विभोर हो गए।
जिन्होंने हमारी बच्चों की तरह रक्षा की थी, वही हमारे प्राणों से प्रिय पितृव्य आज आ रहे हैं। इस बात का स्मरण करके हर्ष से उनके रोम रोम खिल गए। महाराज युधिष्ठिर ने आज्ञा दी, शीघ्र ही सबकी सवारियां तैयार किए जाएं। बड़े बूढ़े बालक नगर निवासी सभी मेरे चाचा के स्वागत के लिए चलें। वे हमारे देवता हैं, उनका सभी को हार्दिक स्वागत करना चाहिए। धर्मराज की आज्ञा पाते ही नगर भर में आनंद की बाढ़ सी आ गई। सभी नर नारी स्वागत की तैयारियां करने लगे। सेवकों ने शीघ्रता से नगर की सभी सड़कें, घर, चौराहे और बड़े बड़े मुख्य द्वारों को झंडी, पताका और बंधनवारों से सजाया। सभी बड़े बूढ़े बालक स्त्रियां अपने अपने रथ और वाहनों पर चढ़कर नगर के बाहर विदुर जी के स्वागत के लिए चले। बहुत से पैदल ही दौड़े जा रहे थे। सभी ने दूर से ही तपस्वियों की तरह जटा बढ़ाए, वल्कल वस्त्र पहने पैदल ही विदुर जी को आते हुए देखा। सभी शीघ्रता के साथ अपनी अपनी सवारियों से कूद पड़े और बड़े वेग से दौड़कर उनसे लिपटकर रोने लगे। उस समय अंधे धृतराष्ट्र भी अपने भाई के स्वागत के लिए रथ पर चढ़कर आए थे। युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य तथा और भी पांडवों के सगे संबंधी उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। किसी को विदुर जी के लौटने की आशा नहीं थी, किंतु एकाएक उन्हें आया देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई, जैसे कोई बहुमूल्य खोई हुई वस्तु फिर से मिल जाए, अथवा जैसे यूँ कहो कि जिस रोग के निवृत्त होने की सर्वथा आशा ही न रही हो, वह रोग एकाएक अपने आप ही अच्छा हो जाए, अथवा यूँ कहो कि अंधे की आँखों से अकस्मात दिखने लगे, या फिर मृतक पुरुष के शरीर में फिर से प्राण आ जाएं। इसी प्रकार सभी ने लज्जा, प्रेम और नम्रता के साथ विदुर जी के आलिंगन आदि किया। सभी की आँखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। सभी एकटक भाव से तपस्या करते करते कृश हुए विदुर जी की ओर निहारने लगे। विदुर जी ने सबका यथोचित सत्कार किया। परस्पर कुशल प्रश्न के बाद सभी राजभवन की ओर चले। राजभवन में पहुंचकर धर्मराज ने उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया, उनकी यथोचित पूजा की। इसके बाद पांडव कुल की सभी छोटी बड़ी स्त्रियां जैसे कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, पांडव और कौरवों की अन्य बहुओं ने आकर तपस्वी विदुर जी के दर्शन किए। विदुर जी ने जिसके साथ जैसा संबंध था उसी के अनुसार उनसे कुशल प्रश्न पूछे। कुंती जी विदुर जी के कृश हुए रूखे शरीर पर हाथ फेरती हुई रोने लगीं। वह बोली, हाय विदुर जी, तुम तो हम लोगों को भूल ही गए। दुख में सदा हमारे साथ रहे। जब कुछ सुख का समय आया तो आपको न देखकर हम पहले से भी अधिक दुखी रहते थे। तुम बिल्कुल बदल ही गए, पहचानने में भी आप नहीं आते हो। संपूर्ण शरीर सुखा डाला, ये क्या किया आपने? विदुर जी अपनी गीली आँखों को पोंछते हुए कहने लगे, भाभी, किसी का दोष क्यों दें, सब अपने भाग्य का खेल है। मनुष्य प्रारब्ध के सूत्र में बंधा है और प्रारब्ध जहाँ खींच कर ले जाता है वहाँ प्राणियों को इच्छा न रहने पर भी विवश होकर जाना ही पड़ता है। विदुर जी की बात सुनकर प्रेमाश्रु विमोचन करते हुए धर्मराज कहने लगे, चाचा जी, सच बताइए, आपको कभी हमारी याद आती थी? जैसे पक्षी अपने अंडे बच्चों को पंख के नीचे दबाकर उसकी रक्षा करते हैं, वैसे ही आप सदा हमारी रक्षा करते रहे। जैसे माली सदा पौधों की देखरेख करता है, जैसा कृषक सदा अपनी छोटी अंकुरित खेती के लिए चिंतित रहता है, जैसे इकलौता बेटा वाला
हेजदार माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए व्यग्र रहती है, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा के लिए चिंतित और सदा सावधान रहते थे। आपकी कृपा से ही हम इतने बड़े हुए, और सब वह भी समय आया कि अपने शत्रुओं को मारकर हम इस संपूर्ण वसुंधरा के एक छत्र सम्राट बने। दुर्योधन ने भीम को विष दे दिया था, आपने ही उसके बुरे विचार को हमें बताया। कौरव हमें वरणावत में माता के सहित जला डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छिपकर लाख का घर बनवाया था, किंतु आपने ही उसमें गुप्त गुफा खुदवा कर कीमत और नौका भेजकर हमारी रक्षा की। आप हमारी इतनी चिंता न रखते तो आज हम वही जलकर भस्म हो जाते, फिर भी आप हमें छोड़कर चले गए। विदुर जी ने कहा, धर्मराज, कौन किसकी रक्षा कर सकता है? मुझ में क्या सामर्थ्य थी जो आप देवपुत्रों की रक्षा करता? आपकी रक्षा आपके धर्म ने, सत्य ने और सदाचार ने ही सदा की है। जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनका भी सदा रक्षा करता है। भगवान के यहाँ देर भले भी हो, अंधेर नहीं होता। दुर्योधन ने मुझसे ऐसा कुवाच्य कहे कि उन्हें सुनकर कोई मनस्वी पुरुष उनके राज्य में नहीं रह सकता था। तुम्हारे पक्ष में मैं इसलिए नहीं हुआ कि इसमें बड़ी लोक निंदा है, फिर मैं उस असह्य बंधु वध को अपनी आँखों से देखना भी नहीं चाहता था, इसलिए पुण्य तीर्थों की यात्रा के लिए चला गया। इससे पुण्य भी हुआ और ये लड़ाई झगड़े की बातें भी सुनाई नहीं पड़ी। धर्मराज जी ने पूछा, आपकी यात्रा में क्या वृत्ति रही? किस तरह से आप अपना निर्वाह करते थे? आप किसी वाहन पर चलते थे या पैदल ही? अकेले रहते थे या 10-20 यात्रियों की मंडली में? आप इन सब बातों को हम सबको सुनाइए। आपके इस विचित्र भेष को देखकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। विदुर जी बोले, राजन, जब मैं यहाँ से निकला तो मैंने अपना अवधूत का सा भेष बना लिया। संपूर्ण वस्त्र पर धूल लपेटे रहता था ताकि मुझे कोई पहचान न ले। मैं अकेला ही पृथ्वी पर विचरण करता था। यदि श्रेया जो भी प्राप्त हो जाए उसी को खाकर संतुष्ट रहता। भूमि पर शयन करता और पैदल ही पृथ्वी के पुण्य तीर्थ, पर्वत, नद, नदी और देवालयों के स्थान तथा मंदिरों में दर्शनार्थ पर्यटन करता रहता। इस प्रकार मैंने यात्रा की। धर्मराज जी ने पूछा, चाचा जी, आप किसके तीर्थ में गए? विदुर जी बोले, मैं कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, मथुरापुरी, वृंदावन, सूकर क्षेत्र, बटेश्वर, नैमिषारण्य, प्रयागराज, अयोध्यापुरी, चित्रकूट, काशी, गया, जगन्नाथपुरी, वेंकटाचल, कांची, श्रीरंगम, कुंभकोणम, श्री रामेश्वरम, पंढरपुर, द्वारिका, प्रभास क्षेत्र आदि क्षेत्रों में मैं रहा। बीच में ही धर्मराज जी ने पूछा, आप द्वारिका प्रभास भी गए थे? वहाँ तो आपको सब यादव मिले होंगे, भगवान के दर्शन भी हुए होंगे। अर्जुन तो वही है, उससे भी भेंट हुई होगी। आप मुझे श्री कृष्ण के सब समाचार सुनावें। विदुर जी प्रभास क्षेत्र से ही अत्यंत शीघ्र योग मार्ग से मथुरापुरी, हरिद्वार होकर आए थे। यदुकुल के क्षय की बात उन्होंने उद्धव जी से ब्रज में सुनी थी। भगवान वासुदेव देवताओं की प्रार्थना से स्वधाम पधार चुके थे, किंतु विदुर जी ने यह दुखद संवाद स्वयं सुनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वे स्वभाव से दयालु थे। उनकी सदा से पांडवों को प्रसन्न करने की चेष्टा रहती थी, इसी के लिए वे सदा प्रयत्न करते रहे।
अब वह स्वयं इस प्रकार का दुखद समाचार सुनाकर सभी को दुखी क्यों बनाते। उन्होंने सोचा कभी न कभी तो धर्मराज ये असह्य समाचार को सुन ही लेंगे। अर्जुन स्वयं ही आकर कहेंगे फिर मैं रंग में भंग क्यों करूं। यही सब सोच समझकर उन्होंने यात्रा की सब बातें तो सुना दी, किंतु यदुकुल के क्षय की बात कही ही नहीं। वह बोले मैं तो भैया किसी संबंधी के यहाँ गया नहीं, मेरा प्रयोजन तो तीर्थ यात्रा करना ही था। धर्मराज जी बोले आपको तीर्थ यात्रा में क्या पुण्य हो सकता है, आप तो स्वयं ही तीर्थ स्वरूप हैं। हाँ, तीर्थों को आपसे अवश्य लाभ हो सकता है। तीर्थ में जो पापी लोग स्नान करके उन्हें काले बना देते हैं, जब आप जैसे परम भागवत जिनके हृदय में सदा हरि निवास करते हैं उन तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं, तब तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। आप स्वयं तीर्थ करने ही नहीं गए थे, किंतु तीर्थ को यथार्थ तीर्थ बनाने को गए हुए थे। आप जैसे परोपकारी भगवत भक्तों का ये स्वभाव ही है। इस प्रकार परस्पर कुशल प्रश्न और शिष्टाचार की बातें होती रही। तब महाराज युधिष्ठिर ने विदुर जी के रहने को मणिमय भवन दिया और उनके लिए समस्त दिव्य वस्तुएं उपभोग के लिए दी। जिस प्रकार देवता स्वर्ग में सुख से रहते हैं उसी प्रकार विदुर जी रहने लगे। उन्हें सांसारिक सुखों की स्पृहा नहीं थी, न वे भोगों को भोगना ही चाहते थे, किंतु पांडवों को प्रसन्नता के लिए और अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की मंगल कामना के निमित्त वे कुछ काल तक राजधानी के भोगों को भोगते हुए धर्मराज के समीप रहे। साक्षात प्राणियों को दंड देने वाले धर्मराज ने ही शूद्रा के गर्भ से मुनि शापवश विदुर जी का शरीर धारण किया है। ऐसे महाबुद्धिमान विदुर जी को पाकर धर्मराज जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने समस्त राज्य कार्यों में विदुर जी की सम्मति लेते थे और उनसे पूछकर ही सब कार्य किया करते थे।